कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपनी बेटी के साथ वीकेंड की छुट्टियां मनाने निकला होता है। वो उसे खुश करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी केरन किसी बात से अपने डैड से नाराज होती है और पूरे रास्ते चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती है। उसका डैड माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, उससे बातें करता है, मजाक करता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए और ये छोटा सा ट्रिप यादगार बन सके। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। मजबूर होकर वो पास के एक छोटे से टाउन में रुकते हैं। गाड़ी को एक पुराने से गराज में ठीक करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इंतजार करते हुए वो सामने बने एक होटल में बैठकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं। केरन के डैड कहते हैं कि जब तक गाड़ी ठीक होती है तब तक क्यों न यहाँ कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ थोड़ा मजा किया जा सके। वो पास में रखा एक बड़ा सा अखबार उठाते हैं और उसमें घूमने फिरने की जगहें देखने लगते हैं। वो केरन को एक के बाद एक कई ऑप्शन बताते हैं, लेकिन वो हर चीज के लिए मना कर देती है। तभी उसके डैड की नजर एक एड पर पड़ती है, एस्केप रूम। वो उसे समझाते हैं कि ये एक ऐसा गेम होता है जहाँ कुछ लोगों को एक बंद कमरे में भेजा जाता है। वहाँ उन्हें अलग अलग पजल्स, पहेलियां और टास्क दिए जाते हैं और जब तक वो सब कुछ सही से पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ये सुनते ही केरन की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो कहती है कि उसके दोस्तों ने भी ऐसा गेम खेला है और उन्हें बहुत मजा आया था, इसलिए वो भी ट्राई करना चाहती है। उसके डैड तुरंत वेटरस को बुलाते हैं और एस्केप रूम के बारे में पूछते हैं। वेटरस एक पल के लिए गंभीर हो जाती है और कहती है, वहाँ मत जाइए, जो भी वहाँ गया है वो वापस नहीं आया। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखते हैं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। फिर अगले ही पल वेटरस हंस पड़ती है और कहती है कि वो मजाक कर रही थी, वहाँ बहुत मजा आता है और लोग एंजॉय करते हैं। ये सुनकर दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और एस्केप रूम जाने का फैसला कर लेते हैं। इसी बीच केरन वॉशरूम जाती है क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ गिर गया होता है। जैसे ही वो अंदर जाती है अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं। पूरा वॉशरूम एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। तभी उसे बगल वाले केबिन से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। केरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर के मारे वो धीरे धीरे उस केबिन की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि उसी वक्त उसी केबिन से वेटरस बाहर निकल आती है। अगले ही पल केरन के डैड उसे आवाज लगाते हैं और वो जल्दी से वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके मन में बैठ चुका वो अजीब सा डर अब आसानी से जाने वाला नहीं था। फिर वो लोग एक रेंट की हुई गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां एस्केप रूम बना होता है। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है आसपास की रौनक खत्म होती जाती है। आखिर में वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक सन्नाटा होता है। सामने खड़ी बिल्डिंग देखकर ही अजीब सा एहसास होने लगता है। दीवारों पर पुरानी दरारें, उखड़ी हुई पेंट और ऐसा लगता है जैसे इस इमारत ने बहुत कुछ देखा हो। वो अंदर जाते हैं। केरन के डैड जोर से आवाज लगाते हैं, कोई है यहाँ? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सामने से एक लड़की निकलती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वेलकम, मैं इस गेम की होस्ट हूँ। वो उन्हें अंदर एक कमरे में ले जाती है। वहाँ पहले से ही 3 और लोग बैठे होते हैं जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। एक लड़की अपना इंट्रो देती है, मेरा नाम मेलनी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वो आना नहीं चाहते थे लेकिन मैं जिद करके उन्हें यहाँ लाई हूँ। वहीं एक और लड़का होता है जो बताता है कि वो डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद होस्ट सबके लिए एक अजीब सी चाय लेकर आती है। उस चाय से तेज भाप निकल रही होती है और उसकी खुशबू भी कुछ अलग सी होती है। केरन के डैड को इसमें कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो पहले सोचते हैं और केरन को भी पीने से रोक देते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि बाकी सब आराम से पी रहे हैं तो आखिरकार वो भी पी लेते हैं। इसके बाद होस्ट कुछ एग्रीमेंट पेपर्स उनके सामने रख देती है और साइन करने को कहती है। उसमें लिखा होता है कि ये सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उनकी होगी। साइन होते ही वो सबके मोबाइल अपने पास रख लेती है और बताती है कि ये गेम का नियम है, कोई भी बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा और न ही यहाँ की कोई वीडियो बनाएगा। फिर वो प्रोजेक्टर ऑन करती है और एक वीडियो चलाती है। वीडियो में एक इन्वेंटर के बारे में बताया जाता है जो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीजें बनाता था। उसी ने ये रहस्यमयी घर बनाया था, लेकिन उसके बाद से ही इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग इस रहस्य को समझने यहाँ आए थे, लेकिन वो सब यहीं फंस गए और फिर ऐसे गायब हुए कि उनका कभी कोई पता नहीं चला। इसके बाद होस्ट उन्हें गेम के नियम समझाती है। हर कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब उस कमरे की चाबी मिलेगी। हर चाबी उसी कमरे में छुपी होगी और उसे पाने के लिए पजल्स और पहेलियां सुलझानी होंगी। पूरे गेम के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय होगा। अगर किसी को लगे कि वो मानसिक दबाव सहन नहीं कर पा रहा और सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो सिर्फ वीक अप बोले और उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। इतना कहते ही अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ पल बाद मेलनी पास पड़ी एक छोटी लाइट जला देती है, लेकिन तब तक होस्ट वहां से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वो फौरन उठकर चारों तरफ देखने लगते हैं
हर कोना, हर शेल्फ, हर पुरानी चीज को ध्यान से देखने लगते हैं कि शायद कहीं कोई इशारा मिल जाए जो चाबी तक पहुंचाए। कमरे में हर तरफ अजीब अजीब पुराने और कीमती सामान रखे होते हैं। मेलनी का हस्बैंड बेचैन होकर कहता है, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा। मेलनी उसे समझाती है, सिर्फ 1 घंटे की बात है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और दिमाग लगाओ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब कमरे की तलाशी लेते हुए केरन को एक पुरानी सी टेप मिलती है। डॉक्टर उसे चलाता है और उसमें एक अजीब सा गाना बजने लगता है जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम लिए जा रहे होते हैं। गाने को ध्यान से सुनते हुए वो सब कमरे में ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अलग अलग जानवरों के मास्क मिलते हैं। केरन गाने में बताए गए क्रम के हिसाब से उन मास्क को अलग अलग जगहों पर सजाती है। जैसे ही आखिरी मास्क अपनी सही जगह पर रखा जाता है, दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की अपने आप खुल जाती है।